Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and today we are going to learn 15 hold expressions जो कि explained in both Hindi and English with examples and tricks for better understanding. अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे एग्जाम्पल्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस करने वाले हैं विद द एक्सप्लेनेशन. सो बिना देरी किए हुए हम अपने इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, जो कि होल्ड ऑन एंड होल्ड से रिलेटेड जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उसके ट्रिक्स को भी समझेंगे कि हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं. सो इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, so this video is just made for you, so keep watching this video completely that you can understand and you can speak natural and fluent English. So बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं. होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का मतलब होता है रुकना या प्रतीक्षा करना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, और इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाती है टू वेट और पॉज. टू वेट और पॉज. टू वेट और पॉज. एग्जाम्पल चेक करेंगे. 1 मिनट रुको जब तक कि मैं अपना कोट ले लेता हूँ. बट उससे पहले मैं ट्रिक चेक करूंगी कि यूज होल्ड ऑन व्हेन आस्किंग समवन टू वेट. किसी इंसान को जब या किसी समवन को हम जब वेट करने के लिए पूछते हैं, दैट टाइम पर हम होल्ड ऑन का इस्तेमाल करते हैं. सिमिलर किसके सिमिलर है? प्लीज वेट के जैसा ही ये सिमिलर होता है. तो एग्जाम्पल हम इंग्लिश में भी चेक करेंगे. 1 मिनट रुको जब तक मैं अपना कोट ले लेता हूँ. होल्ड ऑन फॉर ए मिनट while I grab my coat, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं. होल्ड अप. होल्ड अप का मतलब होता है देरी करना या सहारा देना. होल्ड अप का मतलब होता है देरी करना या सहारा देना. टू डिले और टू सपोर्ट. टू डिले और टू सपोर्ट के लिए आप होल्ड अप एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में. एग्जाम्पल चेक करेंगे कि हम इसे कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. दुर्घटना के कारण यातायात में देरी हो गई. दुर्घटना के कारण यातायात में देरी होगी, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रैफिक वॉज हेल्ड अप ड्यू टू द एक्सीडेंट. ट्रैफिक वॉज हेल्ड अप ड्यू टू द एक्सीडेंट. ट्रिक क्या है? होल्ड अप टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन बीइंग डिलेड. ऐसा सिचुएशन जो डिले हो गया है उसके लिए आप होल्ड अप का इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए. होल्ड ऑफ. होल्ड ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन और डिले समथिंग. टू पोस्टपोन और डिले समथिंग, जिसका हिंदी मतलब होता है कुछ टालना या स्थगित करना. कुछ टालना या स्थगित करने के लिए आप होल्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल हम चेक करेंगे. बारिश की वजह से हमें बैठक स्थगित करनी पड़ी. बारिश की वजह से हमें बैठक स्थगित करनी पड़ी, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं वी हैड टू होल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू रेन. वी हैड टू होल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू रेन. ट्रिक क्या है? होल्ड ऑफ व्हेन समथिंग इज डिलेड इंटेंशनली. जब इंटेंशनली किसी चीज को डिले किया जाता है तो दैट टाइम पर आप होल्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. होल्ड आउट. होल्ड आउट का मतलब होता है टू लास्ट और कंटिन्यू. टू लास्ट और कंटिन्यू, टिकना या जारी रखना. एग्जाम्पल चेक करेंगे. मुझे उम्मीद है कि हमारी खाद्य सामग्री तब तक चलेगी जब तक मदद नहीं आ जाती. मुझे उम्मीद है कि हमारी खाद्य सामग्री तब तक चलेगी जब तक मदद नहीं आ जाती. तब तक चलेगी. तब तक चलेगी. टू लास्ट और कंटिन्यू, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? होल्ड आउट. एग्जाम्पल इसी को इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई होप आवर फूड सप्लाईज होल्ड आउट अंटिल हेल्प अराइव्स. I hope our food supplies hold out until help arrives. ट्रिक क्या है? होल्ड आउट टू इंडिकेट इंड्योरेंस. इंडिकेट इंड्योरेंस, दैट टाइम पर आप होल्ड आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं. होल्ड डाउन. होल्ड डाउन का मतलब होता है कुछ नियंत्रित करना या दबा कर रखना. टू कंट्रोल और रिस्ट्रेन समथिंग. एग्जाम्पल चेक करेंगे. हवा के कारण उसे कागजों को दबाकर रखना पड़ा, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं वी हैड टू होल्ड डाउन द पेपर्स बिकॉज ऑफ द विंड. वी हैड टू होल्ड डाउन द पेपर्स बिकॉज ऑफ द विंड. होल्ड डाउन यानी दबा कर रखना या नियंत्रित करके रखना. ये हम नहीं भूलेंगे. मीनिंग अगर हमें याद रहेगा हम आराम से कॉन्वर्सेशन में अपने सेंटेंसेस में एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. ट्रिक क्या है? होल्ड डाउन. टू ऑफन यूज्ड फॉर कंट्रोल. यूज्ड कब किया जाता है? अक्सर कंट्रोल के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है. होल्ड इन. होल्ड इन का मतलब होता है टू रिस्टेन और सप्रेस इमोशंस. सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबा कर रखना. टू रिस्टेन और सप्रेस इमोशंस, भावनाओं को दबाना. एग्जाम्पल चेक करेंगे. उसने बैठक के दौरान अपने गुस्से को दबाया. शी हेल्ड इन हर एंगर ड्यूरिंग द मीटिंग. शी हेल्ड इन हर एंगर ड्यूरिंग द मीटिंग. ट्रिक क्या है? यूज होल्ड इन when talking about controlling emotion. जब आप कंट्रोलिंग इमोशन से रिलेटेड बात करते हैं दैट टाइम पर आप होल्ड इन का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्रेशन के रूप में अपने इंग्लिश में. होल्ड बैक. होल्ड बैक का मतलब होता है रोकना या बाधा डालना, जिसके लिए आप होल्ड बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. टू प्रिवेंट और रिस्ट्रेन समथिंग और समवन. एग्जाम्पल चेक करेंगे. उसने भाषण के दौरान अपने आंसू रोके. शी हेल्ड बैक हर टीयर्स
during the speech. ट्रिक क्या है? होल्ड बैक इज यूज टू स्टॉपिंग इमोशन और एक्शन। ये यूज किया जाता है इमोशन और एक्शन को रोके रखने के लिए या रोकने के लिए। होल्ड ओवर का इस्तेमाल हम करते हैं कुछ बढ़ाना या स्थगित करने के लिए, टू एक्सटेंड और डिले समथिंग। बढ़ाना इन द सेंस ऑफ मेजरमेंट, नॉट बढ़ाना, एक्सटेंड करना किसी चीज को आगे, होल्ड ओवर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, शो को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। द शो वॉज हेल्ड ओवर फॉर अनदर वीक। एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। द शो वॉज हेल्ड ओवर फॉर अनदर वीक, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं। ट्रिक क्या है? यूज इट फॉर एक्सटेंडेड टाइम। एक्सटेंडेड टाइम, यही हमारा की पॉइंट है। एक्सटेंडेड टाइम हमें क्या फोकस करना है? सबसे पहले हमें मीनिंग याद रखनी है और की पॉइंट्स याद रखना है। ये दो चीजें अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आराम से आप 15 एक्सप्रेशन अपने इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। होल्ड टुगेदर। होल्ड टुगेदर का मतलब होता है एकजुट, सुरक्षित बना रहना। एकजुट या सुरक्षित बने रहने के लिए हम होल्ड टुगेदर का इस्तेमाल करते हैं, टू रिमेन यूनाइटेड और इंटैक्ट। एग्जाम्पल चेक करेंगे, संरचना को मजबूत बीमों से जोड़ा गया है। द स्ट्रक्चर इज हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बीम्स। यहाँ पर हेल्ड क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है। ट्रिक क्या है? यूज इट फॉर यूनिटी और इंटैक्टनेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं होल्ड टुगेदर का। होल्ड आउट ऑफ। होल्ड आउट ऑफ का मतलब होता है कुछ बेहतर की प्रतीक्षा या मांग करना। कुछ बेहतर या प्रतीक्षा के लिए जब हम मांग करते हैं, दैट टाइम पर इंग्लिश एक्सप्रेशन में होल्ड आउट फॉर का इस्तेमाल करते हैं, टू वेट और डिमांड फॉर समथिंग बेटर। दैट टाइम पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल चेक करेंगे, वे बेहतर प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दे आर होल्डिंग आउट फॉर ए बेटर ऑफर। दे आर होल्डिंग आउट फॉर अ बेटर ऑफर। इसमें हमें क्या याद रखना है? मीनिंग हमें याद रखनी है। और ट्रिक में क्या है? यूज इट व्हेन वेटिंग फॉर समथिंग प्रीफेरेबल। प्रीफेरेबल का मतलब होता है कि कुछ बेहतर के लिए जब समथिंग हम वेट करते हैं, दैट टाइम पर उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। होल्ड ऑन टू। होल्ड ऑन टू का मतलब होता है कुछ बनाए रखना, जिसका इंग्लिश मीनिंग है टू कीप और रिटेन समथिंग। कुछ बनाए रखना कंटिन्यूसली, दैट टाइम पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल चेक करेंगे, वो अपने पुराने पत्रों को सालों तक संभाल कर रखती थी। शी हेल्ड ऑन टू हर ओल्ड लेटर्स फॉर ईयर्स। ट्रिक क्या है? यूज फॉर कीपिंग समथिंग वैल्यूएबल। कीपिंग समथिंग वैल्यूएबल, कुछ बनाए रखना कंटिन्यूसली, दैट टाइम पर आप होल्ड ऑन टू एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया कि वह अपने पुराने पत्रों को सालों तक संभाल कर रखती थी। सो सी हेल्ड ऑन टू हर ओल्ड लेटर फॉर ईयर्स। नाउ नेक्स्ट इज होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ या वफादार बने रहना। होल्ड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ या वफादार बने रहना, टू रिमेन डिटरमाइंडेड और लॉयल। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उन्होंने अपने सिद्धांतों को दृढ़ता से पकड़े रखा। जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं दे हेल्ड फास्ट टू देयर प्रिंसिपल्स, जिसको आप ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं, यूज इट फॉर अनवेवरिंग कमिटेड। सो दैट टाइम आप इन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज होल्ड फॉर। होल्ड फॉर्म का मतलब होता है मजबूत या दृढ़ बने रहना, टू स्टे और स्ट्रॉन्ग रिसोल्यूट। उसने अपने फैसले पर दृढ़ता से काम कर रही है। उसने अपने फैसले पर दृढ़ता से काम कर रही। शी हेल्ड फर्म टू हर डिसीजन। यूज फॉर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और स्टेंसेस, दैट टाइम पर आप होल्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। होल्ड आउट और होप। होल्ड आउट और होप के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टू कंटिन्यू टू बिलीव इन अ पॉजिटिव आउटकम। सकारात्मक परिणाम की उम्मीद बनाए रखने के लिए होल्ड आउट होप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्रेशन अपने इंग्लिश में। हम अभी भी शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद बनाए हुए हैं। सो वी स्टिल होल्ड आउट होप फॉर ए पीसफुल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है? ट्रिक क्या है इसका? यूज फॉर ऑप्टिमिज्म इन टफ सिचुएशन, दैट टाइम पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। होल्ड फोर्थ। होल्ड फोर्थ का मतलब होता है किसी विषय पर लंबा बोलना। होल्ड फोर्थ, जो कि इंग्लिश इसके मीनिंग को हम चेक करेंगे, टू स्पीक एट लेंथ अबाउट अ टॉपिक। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव के बारे में लंबा बोला। सो जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, ही हेल्ड फोर्थ अबाउट हिज ट्रैवल एक्सपीरियंसेस।
ट्रिक क्या है, यूज इट फॉर लेंदी डिस्कशंस। लेंदी डिस्कशन के लिए आप होल्ड फोर्थ एक्सप्रेशन का अपने इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट दैट मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।